नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने G20 कृषि कार्य समूह की बैठक में वीडियो संदेश के माध्यम से डिजिटल और नई प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को सशक्त बनाने पर दिया बल। मुख्यमंत्री ने की राज्य में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयुष विभाग की ओर से राज्य योग केंद्र में 7 दिवसीय योगाभ्यास आज से शुरू और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में लू का प्रकोप जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में आयोजित G20 कृषि कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक को आज वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बुनियादी स्तर से भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी और पशुपालन को बढ़ावा देने वाली नीति का पालन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मोटा अनाज आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में भाजपा की ओर से महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में आज कोडरमा की सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झुमरी तिलैया में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभुकों को मिल रहा है। भारत सरकार के द्वारा इन 9 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं, हर एक क्षेत्र में, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, शौचालय, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, हर एक योजना के तहत गरीबों के लिए ठोस उपाय कर रही है। जनधन खाता के माध्यम से प्रधानमंत्री जी बटन दबाते हैं तो जनधन खाते में, लाभों के खाते में अगर 100 रुपया डालते हैं तो 100 रुपया पहुंचता है। तो ये बदलाव 14 के पहले और 14 के बाद का है। उधर गुमला में भी भाजपा की ओर से एक जनसभा आयोजित की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश न सिर्फ शक्तिशाली बना है बल्कि विदेशों में भी हमारे देश की साख बढ़ी है। राजधानी रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज हजारीबाग के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह अपने समर्थकों के साथ एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुन्ना सिंह और उनके समर्थकों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो अभियान चलाया, उसके बाद पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास और अधिक बढ़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के अधिकारियों से कहा है कि योजनाएं कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारी गंभीरता दिखाएं। श्री सोरेन आज सभी विभागों के सचिवों और जिलों के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मजदूरों के पलायन पर चिंता जाहिर की। उन्होंने आबादी वाले गांवों में वीर शहीद पोटोहो खेल विकास के तहत खेल मैदान विकसित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी बुजुर्ग वृद्धा पेंशन से वंचित न रहे। अधिकारी इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 16 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हर बच्चे की मुस्कान कीमती है, ये उसको समझाओ। किताबें हैं उसकी सच्ची दोस्त, ये उसको बताओ। नन्हे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ अच्छा नहीं लगता, उम्र कच्ची है उसकी, उसे अभी बड़ा न बनाओ। 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम करवाना गैर कानूनी है। यही नहीं, 14 से 18 वर्ष के किशोरों का नियोजन खतरनाक प्रक्रियाओं में करना निषेध है। ऐसा करते हुए पाए जाने की सूचना 1800-345-6526 पर दें। दोषी नियोजकों को बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। 6 महीने से लेकर 2 साल का कारावास या 50,000 रूपए तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। यह सूचना श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। बचपन बहुत प्यारा होता है, लेकिन जब छोटे कंधों पर काम का बोझ पड़ जाता है तो उनका सपना टूट सा जाता है। याद रखें, बाल श्रम एक अपराध है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन किसी भी कार्य में नहीं किया जा सकता है। 14 से 18 आयु वर्ग के किशोर का भी नियोजन खतरनाक प्रक्रियाओं में करना निषेध है। ऐसे नियोजकों के विरुद्ध सीधे प्राथमिकी दर्ज किया जाता है, जिसके बाद बिना वारंट के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और दोषी पाए जाने पर नियोजकों को 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास या 50,000 रूपए तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पढ़ने का मौका देकर समाज तथा राष्ट्र के विकास में योगदान दें। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर 1800-3456-526 पर कॉल करें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयुष विभाग की ओर से रांची स्थित राज्य योग केंद्र में आज से 7 दिवसीय योगाभ्यास शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से जारी योग प्रोटोकॉल के अनुसार आसन, प्राणायाम, शिथिलीकरण और ध्यान कराया गया। देवघर के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दान पात्रों को कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। भले ही आसमान से शुक्ले बरस रहे हों, लेकिन देवघर में भक्तों का आना का सैलाब रुक नहीं रहा है। लगातार भक्तें बाबा की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं और खूब खुलकर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। 5 अप्रैल के बाद कल मंदिर प्रबंधन ने 19 दान पेटों को खोला, जिसमें 1966 नेपाली रुपये के साथ अमेरिकी डॉलर और बांग्लादेशी रुपये भी प्राप्त हुए हैं। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की देखरेख में ये सारे राशि की गिनती शुरू हुई, जिसमें 18,59,000 रुपया मंदिर प्रांगण को दान से प्राप्त हुए हैं। आशीष कुमार अम्बस, आकाशवाणी समाचार, देवघर। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर आज सभी प्लांट प्रमुख और निदेशक का घेराव किया और कई घंटों तक उन्हें बंधक बनाए रखा। अभियंताओं का कहना है कि प्रबंधन के गलत रवैया के कारण HEC के कर्मियों के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने देश के खिलाड़ियों की यात्रा और ठहरने के खर्च की अधिकतम सीमा 66% बढ़ा दी है। ये सुविधा राष्ट्रीय खेल संघों के लिए मंत्रालय की सहायता योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले एथलीट और अधिकारियों के लिए लागू होगी। अब खिलाड़ी और सहायक कर्मी विदेशों में अनुमोदित खेलों में भाग लेने के लिए प्रतिदिन $250 खर्च कर सकेंगे। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में लू का प्रकोप जारी है। अधिकतर जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। हमारे गोड्डा संवाददाता ने खबर दी है कि जिले का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रहा।
और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने G20 कृषि कार्य समूह की बैठक में वीडियो संदेश के माध्यम से डिजिटल और नई प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को सशक्त बनाने पर दिया बल। मुख्यमंत्री ने की राज्य में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयुष विभाग की ओर से राज्य योग केंद्र में 7 दिवसीय योगाभ्यास आज से शुरू। और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में लू का प्रकोप जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।